जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं टॉपिक की दुनिया में। टॉपिक हैं, हम केमिस्ट्री का करवा रहे हैं मिसलेनियस टॉपिक। आज टॉपिक है मेरा अपरूपता। बिना टाइम का गवाए बैठे चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में कि एक मिनट आपका बहुत महत्व है, तो टाइम का वैल्यू रखते हुए क्वेश्चन को ध्यान पर देते हुए आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन देखिए, अपरूपता का क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि फ्लोरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या भैया 60 होता है। फ्लोरीन को बोलते हैं C60, इसका सूत्र होता है C60, अर्थात कार्बन 60 को बोलते हैं फ्लोरीन। इसमें परमाणु संख्या 60 होता है, इसलिए C60 इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिससे भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण एक समान हो, अपरूपता कहलाता है भैया। अपरूपता कहलाता है। दो से अधिक रूप हो गया लेकिन उसका भौतिक गुण सबका अलग अलग है लेकिन रासायनिक गुण एक ही जैसा है। जैसे हम कार्बन का देखते हैं भैया, कार्बन का अपरूप बहुत है। एक आ जाएगा आपका हीरा आ जाएगा, फिर आ जाएगा ग्रेफाइट आ जाएगा, एक फ्लोरीन आ जाएगा, एक बकमिस्टन फ्लोरीन होता है भैया। तो बकमिस्टन जो फ्लोरीन होता है भैया, सबका रासायनिक गुण अलग अलग हैं, बट इसका जो है भौतिक गुण सबका एक ही जैसा है। भौतिक गुण कहने का मतलब सब जो मेरा कार्बन का ही अपरूप है, इसीलिए बोले कि रूप सबका एक जैसा रहेगा लेकिन गुण सबका अलग अलग है, उसी को बोलते हैं अपरूपता। क्या बोलते हैं? अपरूपता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आइए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की दुनिया में। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं आपको क्या क्या इसमें होता है क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपको बताते चल जाएंगे। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? तो कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? तो कहता है झाग नहीं बनता है। यह बात गलत है। कठोर जल के संबंध में झाग उत्पन्न, कहता है कौन गलत है? तो झाग उत्पन्न इसमें होता है कठोर जल में। साबुन अधिक घिसता है, यह बात सही है। साबुन को अधिक घिस के उसमें झाग को उत्पन्न किया जाता है। हम लोग जो लगाते हैं साबुन, ये हमारा कठोर जल में ही लगाया जाता है। इसमें देखिए आप लोग को झाग उत्पन्न होता है। झाग ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, आप साबुन को हुमच के घसीएगा तभी आपको झाग उत्पन्न कर दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होता है। जी सर, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता होता है। यही दोनों जो मेरा आँख में जो परपरा के लगता है, छरछरा के लगता है आँख में, तो इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम सब तत्व जो और सब जो तत्व मेरा वही सब मिला रहता है, बल्कि लोहा नहीं मिला रहता है। नेक्स्ट कहता है कि आयरन पायराइट की उपस्थिति रहता है। नहीं भैया, इसमें आयरन नहीं रहता है, बाकी पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, आपका सोडियम भी रहता है, ये तीनों तत्व इसमें रहता है। तो मैग्नीशियम भी रहता है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गो तो गलत हो गया भैया, चौथा इसका सही हो गया। कहता है कौन गलत है? तो चौथा नंबर मेरा गलत है, आयरन पायरेट्स की उपस्थिति नहीं रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? जब आप सोडियम को जल में डालिएगा भैया, तो उससे आपको निकलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस आपको बाहर में निकलेगा। हम जैसे सोडियम को ले Na होता है मेरा फार्मूला, और H2O में डालते हैं तो हो जाएगा हमारा NaO प्लस H2 बन जाता गैस। क्या बोले? Na को हम जल में डालते हैं, जैसे हम सोडियम को जल में डालेंगे तो NaH2O आएगा, संयोग करेगा। चूँकि सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, जिस कारण से ऑक्सीजन को अपने ओर खींच लेगा और हाइड्रोजन को लतिया कर बाहर कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा भैया। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। आइए आपको हम आज बताएंगे। आपको बहुत ही शानदार टॉपिक है मेरा, इसमें आपको बहुत चीज़ का द्रव्यमान सूत्र और आणविक सूत्र निकालने के लिए आपको सिखा देंगे आज। कहते हैं ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा, ओजोन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो ओजोन का आपको सबसे पहले हम बताते हैं आपको सूत्र क्या होता है। चलिए आपको हम बताते हैं किसी भी चीज़ का अणु द्रव्यमान निकालने के लिए, द्रव्यमान निकालने के लिए आपको हम सिखाते हैं आज के बाद कभी आपको द्रव्यमान में टेंशन नहीं होगा। किसी भी चीज़ का द्रव्यमान निकालिए। जैसे आपको देगा कि ओजोन का सूत्र होता है क्या? O3। आपको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। पहले हम ओजोन को निकाल कर देखते हैं। तो द्रव्यमान निकालने के कह रहा है भैया, तो द्रव्यमान या ऐसे बोलेगा अनुभार निकालने के लिए। इसी का दूसरा नाम क्या है? अनुभार। तो अनुभार बोले निकालने के लिए, चाहे द्रव्यमान बोले निकालने के लिए, तो कोई बात नहीं है। आज के बाद आपको कभी परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले जिस चीज़ का बोला है द्रव्यमान निकालने, आप सबसे पहले उसका आप उस तत्व का आपको द्रव्यमान संख्या पता रहना चाहिए। द्रव्यमान संख्या पता है तब आप उसका आराम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है कितना, हम आपको बताते हैं 16 होता है।
कितना 16 होता है। ये जो मेरा 3 है, 3 मेरा अणु की संख्या बता रहा है। ऑक्सीजन के कितना अणु है, 3 अणु हैं। जैसे मान लें कि हम 1 लिखे, 2 लिखे, 3, तो हम तत्व में जिसको बैठाते हैं ऐसे लिखते हैं 1 को कभी दिखाई नहीं देता है, ऐसे 2, मतलब ऑक्सीजन का गो हैं, 2 गो हैं। ऑक्सीजन कितना है, 3 गो यहाँ पर, तो 3 ऑक्सीजन है। आपको बता दें 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है, 3 का कितना होगा, 16 48 48 होता है इसका, 48 AMU। द्रव्यमान भार को हम AMU में डिनोटेट करते हैं। तो ऑक्सीजन का अनुभार आ गया आपका कितना, 48। जैसे हम एक और तत्व लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। बोलेगा इसका अनुभार बताइए भैया, तो सिंपल तरीका है भैया, सिंपल से निकालिएगा, कुछ नहीं करना। कैल्शियम है से कैल्शियम लिख दीजिए, प्लस में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या बताइए कितना होगा, तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या आपको होता है 40 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या होता है 16। दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़िएगा तो मेरा 56 आ जाएगा। 56 मेरा AMU हो गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार क्या होगा, तो कार्बन पहले जो भी लिखा है पर इसे लिखिए इसको आराम से। कार्बन इसे लिख दिए, ये बीच में प्लस छिपा है भैया, प्लस लिखिए। उसके बाद 2 को ऊपर में लिखिए, गुना कीजिए O से। अब इतना तो लिखने जानते हैं। कार्बन को लिखिए, कार्बन का द्रव्यमान संख्या बताइए कितना होगा। कार्बन का तो द्रव्यमान संख्या C612, अर्थात 6 इसका परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 12 होता है। और 1 ऑक्सीजन का होता है भैया 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 12 + 32 कितना हो गया भैया, 48। 48 AMU किसका आता है भैया अनुभार, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। आइए एक और लेके एग्जांपल आपको बताते हैं। एक लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं, तो कैल्शियम का पहले कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे इसे छाप दीजिए। कार्बन 1 है, कार्बन ऐसे लिख दीजिए। ऑक्सीजन 3 गो, इसे 3 गुना और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करना है, इसका द्रव्यमान संख्या आपको लिखना है। कार्बन का द्रव्यमान संख्या बताइए कितना होता है। कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या आपको हम लिख देते हैं। कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का होता है 12। 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन का 16 या 48। सबको जोड़िए भैया, 40 हो गया प्लस 12 हो गया, 16 या 48 हो गया। सबको जब जोड़ते हैं भैया मेरा 100 हो जाता है पूरा, अर्थात 100 AMU। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेरा अनुभार होता है 100 AMU होता है। तो हम हालांकि अभी आपको कॉपी में बताए, किसी दिन आपको हम बोर्ड पर इसका वीडियो डाल देंगे बना करके, ठीक है। तो यहाँ आप कोशिश कीजिए समझने का, नहीं समझने तो किसी दिन बोर्ड पर बनाएंगे, उसमें आपको 110% समझा देंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में क्या क्या है आपका। देखिए पहला आपका क्या है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ओजोन का आणविक द्रव्यमान सूत्र आपको बता दे, O3 होता है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 को होता है 16 या 48 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का आप सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा है भैया। जब कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा है, आइए इसको देखते हैं। कार्बन का होता है द्रव्यमान संख्या 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 12 कितना हो गया, 28। 28 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व मेरा लिथियम है। कौन सबसे हल्का तत्व, लिथियम है, तो लिथियम इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का विशुद्ध रूप क्या है। तो जल का विशुद्ध रूप जो मेरा है वह वर्षा का जल। विशुद्ध मतलब जो मेरा है कि जिसका शुद्ध नहीं बल्कि खराब पानी, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वर्षा जल मेरा है विशुद्ध रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है। एक ही तत्व से बना जो भी है उसको बोलते हैं भैया कि एलिमेंट हैं। तो पूछ रहा है कौन सा है, तो बालू। देखिए बालू को आप लोग देखे होंगे, तो बालू में एक तत्व नहीं रहता है, बालू में बहुत मिक्सचर रहा होगा, उसमें गिट्टी भी मिलेगा आपको, मिट्टी भी मिलेगा, बालू भी मिलेगा। तो बालू में अकेला नहीं है, तो ये कभी तत्व नहीं हो सकता है। तत्व का शाब्दिक होता है अकेला, जो सिंगल घूम रहा है, जैसे हम और आप सिंगल घूम रहे हैं अभी, तो सिंगल हो गया। जिसका शादी नहीं हुआ सब एलिमेंट ही है दुनिया में, जिसका शादी हो गया वो बन गया कंपाउंड, ठीक है। पानी देखिए, पानी में 2 आदमी मिलकर बना है, एगो ऑक्सीजन है, एगो हाइड्रोजन है। तो हम बोले जो सिंगल हैं उसको तत्व बोलते हैं, जो एक से अधिक है उसको एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड। तो इसका भैया देखिए पानी हो गया H2O, ये मेरा यौगिक हो गया। कांच का भी होता है भैया
और मेरा हीरा जो है मेरा हीरा का एक अपर रूप है, किसका? कार्बन का। तो यह एक एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, CaO का एक सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो अभी तुरंत आपको CaO का निकाल के दिखाए थे, बैक कीजिए थोड़ा सा वीडियो, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो, आपको दिख जाएगा इसका आंसर कितना आया था। कैल्शियम ऑक्साइड का इकाई सूत्र जो होता है मेरा कितना, तो इसको हल करते हैं तो 56। देखिए कैल्शियम का होता है द्रव्यमान संख्या 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 40 कितना 56 हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान जो मेरा होता है भैया वह 44 यूनिट होता है। अभी तुरंत निकाल के दिए हैं आपको, पीछे वाला वीडियो जस्ट जाइए, आप देख करके बताइए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो हम देखते हैं रिएक्शन क्या क्या है। इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है और प्रत्येक फ्लोरीन अणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, उसके बाद आपको बता देंगे इसका आंसर। तो कह रहा है कि फ्लोरीन से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो ऑप्शन क्या देखिएगा, पहला देखिए कि इस तरह बना यौगिक गलित अवस्था में, गलित मतलब कि मेरा लिक्विड अवस्था में आ जाता है, लिक्विड अवस्था में आता है तो विद्युत का सुचालक होता है, बात सही है। जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो वह लिक्विड अवस्था में आएगा, जब लिक्विड अवस्था में आएगा तो विद्युत अपघटन होगा, विद्युत अपघटन होने के कारण ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित द्रव्यमान क्या होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित द्रव्यमान क्या होगा, आइए बताते हैं आपको। एक सल्फर का होता है परमाणु संख्या भैया 16 और 32 होता है इसका द्रव्यमान संख्या। डाइऑक्साइड है भैया तो O2 लिखा है, मतलब 2 गुना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 32 32 64 यूँ इसका आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? आइए हम इसके लिए पेज का माध्यम से उपयोग करते हैं। CaCl2 बोला है, जब CaCl2 बोला है तो पहले देखिए हम CaCl2 तो कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, आइए आपको फिर से एक बार बताते हैं। सबसे पहले जो जो लिखा है उसको नीचे में लिखिए, कैल्शियम लिखा है कैल्शियम लिखिए, नीचों वाला का आगे कीजिए, आगू कर दिए भैया 2, और क्लोरीन है मेरा, क्लोरीन इसे लिखिए गुना करके। अब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या बताइए, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40, हम आपको याद नहीं है तो लिखते जाइए, ठीक है, कि इसका 40 होता है, किसी पेज के माध्यम से लिखते जाइए, किसी पेज ले लीजिए अपना, उसमें लिखते जाइए इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है। और 2 हो गया क्लोरीन, एक क्लोरीन का होता है द्रव्यमान संख्या 35.5, 2 हो जाएगा 70 71, तो 40 प्लस 71 दोनों को जोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा मेरे कितना, तो 111 यूँ हो जाएगा इसका, किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो 111 यूँ इसका यूनिट है मेरा, ऑप्शन नंबर बी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? कहता है कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो K2CO3 पानी में वही घुलेगा जिसका विद्युत अपघटन होगा, अर्थात जो आयनिक यौगिक बनाता होगा, आयनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप बना होगा उसी का विद्युत अपघटन होगा, ठीक है। और अधातु के बीच कभी भी विद्युत अपघटन नहीं होगा, जब भी होगा एक धातु एक अधातु के बीच होगा। तो इसमें देखते हैं हम कि पोटेशियम और कैल्शियम कार्बोनेट मेरा धातु है, मेरा अधातु है, तो इसमें विद्युत घुलनशील मेरा लवण हो जाएगा इसमें पानी में, क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण कर लेगा। इसमें देखते हैं बेरियम कार्बन डाइऑक्साइड, बेरियम मेरा अधातु है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट मेरा अधातु है, तो इन दिस कंडीशन में मेरा, ठीक है, इसका भी दोनों अधातु के बीच आ गया, जिस कारण से इसका भैया नहीं हो पाएगा। तो जल में घुलनशील कौन नहीं होता है? BaCO3 कैल्शियम बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है? एक AMU जो बराबर होता है आपको बता दें कि 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होगा। कौन? एक AMU बराबर है। AMU का फुल फॉर्म बता दे, एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से अधिक झाग देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है भैया? तो वह जल कहलाता है मेरा मृदु जल कहलाता है। कौन? मृदु जल कहलाता है जो आसानी से झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। कठोर जल को बहुत रगड़ना पड़ता है, उसके बाद मेरा झाग उत्पन्न देगा, लेकिन इसमें तुरंत दे देगा। हम लोग जो पानी पीते हैं मृदु जल ही पीते हैं भैया।
आप लोग देखिएगा कि थोड़ा सरफ डालिएगा और 2 मिनट के बाद तुरंत ऐसे हाथ हिलाइएगा भैया, तो फेन उत्पन्न हो जाएगा। ये मेरा मृदु जल का ही लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक सेल में किया जाता है? सीसा संचायक सेल में जो उपयोग किया जाता है मेरा वह सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला बता दें आपको, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र जो मेरा है भैया वह 58.5 यूनिट है। इसका हम अलग से बना देंगे वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है? तो H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान है मेरा वह 98 यूनिट है। कैसे होगा इसका अलग से नहीं तो बोलिएगा तभी बताते हैं। सिंपल है भैया, 2H से लिखिएगा प्लस सल्फर लिखिएगा, फिर 4 ऑक्सीजन लिखिएगा और सबका द्रव्यमान संख्या बैठाते जाइए। H का होता है 1, सल्फर का होता है 32 और 4 गुना 16, 16 चौके 64, 32, ठीक है, 96 2 98 हो जाएगा इसका। तो 98 हो गया। इसका अलग से वीडियो आपको बनाकर डाल देंगे। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? कहता है शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, मतलब कि बाह्यतम कक्षा में किसका इलेक्ट्रॉन शून्य होगा? तो बाह्यतम कक्षा में जो मेरा होता है भैया वह रेडॉन का होता है। रेडॉन मेरा 18वां समूह आता है। हम आवर्त सारणी का पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है। आवर्त सारणी का पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रेडॉन का पूछा है तो रेडॉन का इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है, क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि कठोर जल झाग उत्पन्न क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होने के कारण वह कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता, जबकि मृदु जल में हच्चाक से झाग उत्पन्न कर देगा। मृदु जल से हम लोग कल से जो पानी पीते हैं भैया, ट्यूबवेल से जो पानी पीते हैं उसमें मृदु जल ही उसको बोला जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए उसमें सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलाते हैं उसमें, ठीक है, अर्थात उसको धोवन सोडा का उपयोग करते हैं कठोर जल को मृदु करने के लिए। तो इसीलिए इसके अंदर भैया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मिला होता है, जिस कारण से कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो मेरा यह 20 क्वेश्चन था, इसका अप्रूव का 2 क्वेश्चन करवाए। इस तरह से मेरा एक दिन का सेशन जो मेरा चलता है लगभग 25-25 क्वेश्चन का, आज उस क्वेश्चन का सेट मेरा पूरा हो गया, ठीक है। आज हम 22 ही करवाए, नेक्स्ट क्लास में आपको 25 फिर करवा देंगे। तो इस तरह से आपका सेशन धीरे धीरे समाप्त होते चल जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।